प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, आपके मोहल्ले ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। आत्मिक बनना फायदे का सौदा है। जैसे कि पवित्र बाइबल निगरमन 13 की 19 आयत में लिखा है, मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वह उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यूसुफ ने कहा था कि जब तुम लोग मिस्र को छोड़कर अपने देश को जाओगे तो मेरी हड्डियों को अपने साथ लेकर जाना, क्योंकि यूसुफ एक भविष्यद्वक्ता की आंखों से देखता था। नए नियम में लिखा है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। यूनानी भाषा में देखो शब्द का मतलब है अपनी आंखों से नहीं, पर एक भविष्यद्वक्ता की आंखों से देखना, यानी आत्मिक आंखों से देखना कि सब कुछ नया हो जाएगा। यूसुफ एक बात जानता था कि चाहे आज मैं मिस्र में एक घर में झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ, दुखी हूँ, मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है और बेच भी दिया है, लेकिन मैं अपनी आत्मिक आँखों से देख रहा हूँ कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए बड़ी है, जो कि वो मेरे लिए रखता है, और परमेश्वर ने भी उसे गिरने नहीं दिया। और बाइबल में लिखा है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ किया जाएगा, तेरे लिए हो जाएगा। और यूसुफ का विश्वास था कि मैं नहीं गिरूंगा, परमेश्वर की योजना जो वह मेरे विषय में करता है वो भली है। आप जानते हैं कि फिर यूसुफ के साथ भला ही हुआ। मेरे प्रियो, अगर आप यह सोचते हैं कि मेरी इस परीक्षा बीमारी के पीछे परमेश्वर की एक खास योजना है, तो जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। यूसुफ जानता था कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे और जब वो मुर्दों में से जी उठेंगे तो उनके साथ मैं भी जी उठूंगा। और इसीलिए जब उसने अपने लोगों से कहा कि जब परमेश्वर उन्हें अपने देश में यरूशलेम में लेकर जाए तो वह उसकी हड्डियों को भी अपने साथ लेकर जाए। जब हज़ारों सालों बाद एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद किया, तब वह यूसुफ की हड्डियों को साथ लेकर गए। आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उनके साथ यरूशलेम में बहुत सारे मुर्दे जी उठे, तब उनके साथ यूसुफ भी जी उठा था। इसीलिए मेरे प्रियो, आत्मिक बनना फायदे का सौदा है। अपना ध्यान इधर उधर की बातों से हटाकर परमेश्वर के वचनों पर लगाएं। हर रोज़ परमेश्वर के सामने जाएं, प्रार्थना करें ताकि आप परमेश्वर की अगुवाई में चल सकें। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी मर्जी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो, क्योंकि आपकी योजनाएं जो आप मेरे विषय में करते हैं वो भली ही होती हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। जैसा कि हमने वचन पढ़ा कि यूसुफ को बिलीव था, उसको बिलीव था कि परमेश्वर मुझे एक दिन बनाएगा प्रधानमंत्री। उसने ये नहीं कहा कि आज मैं किस पोस्ट पे हूँ। आज लोग अपनी पोस्ट को देखकर अपने मुंह से शब्द निकालने लग जाते। बाइबल कहती तेरे मुंह में ज़िंदगी और तेरे मुंह में मृत्यु है। हालेलुया। इसीलिए अपनी लाइफ के लिए अच्छे वर्ड्स को बोएं, पॉजिटिविटी बोएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको फिजूल में नहीं चुना। हालेलुया। वो किसी को फिजूल में नहीं चुनता, उसने आपको चुना है कि आप फल लेकर आएँ। इसीलिए परमेश्वर में बने रहें और फल लेकर आएँ, क्योंकि उसने आपको चुना है। लाखों भेड़ें थी, लाखों लोग और भी लोग हैं जो बीमार हैं, बीमारी में ही मर जाते हैं,
लेकिन उसने आपको चुना, उठाया, चंगा किया, और उस परमेश्वर का धन्यवाद करो उसकी भलाई का कि उसने आपको बचाया। हालेलुया। वो आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर है और कभी नहीं बदलता। इसीलिए बिलीव रखना है और अपने अपने लिए अच्छे शब्दों को अंगीकार करना है। कभी नहीं कहना है मैं बीमार हूँ। जैसा आप बोलेंगे कि मैं बीमार हूँ तो आप बीमार ही रहेंगे, ऐसा नहीं बोलना। अपने बोलना है यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। हालेलुया। अगर आप नहीं भी ब्लेस तो खुदा ज़रूर ब्लेस करेगा जब आप अंगीकार करेंगे। मैं सुबह उठकर बोलती हूँ आई एम अ सुपर डुपर ब्लेस्ड इन जीसस नेम। हालेलुया। और मैं सचमुच ब्लेस्ड हूँ और खुदा मन करता भी है, वो आपको आगे बढ़ाता है और वो ज़रूर बढ़ाएगा, क्योंकि जैसा आप अंगीकार, जैसे आप रोज़ अंगीकार करेंगे कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं बचाई गई हूँ, परमेश्वर की दया है, तो वो ज़रूर ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।